Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel Dear Englisher। तो बच्चों आज हम आपको स्पोकन हमारा डे 2 है बच्चों। तो आज इसके बारे में आज हम बढ़िया से आपको बताने चले बच्चों। आशा करते हैं डे 1 का जो वीडियो है उसको आप देख के बहुत कुछ सीख गए होंगे बच्चों। तो डे 2 का जो वीडियो है इसको भी बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीख जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना बच्चों। तो बच्चों चलो आज का टुडेज टॉपिक है लेट। टुडेज टॉपिक जो है बच्चों लेट, ठीक है बच्चों। लेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट का प्रयोग हमेशा याद रखना बच्चों, लेट का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेट का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो बच्चों एक तो आदेश लेने में किया जाता है, आदेश लेने में। एक दूसरा है बच्चों आदेश देने में, आदेश देना, ठीक है बच्चों। आदेश देने में, ठीक है, ऐसे देने में लिख लो कोई दिक्कत नहीं। आदेश देने में दोनों में किसका प्रयोग होता है बच्चों? लेट का। किसका प्रयोग होता है बच्चों? लेट, लेट। तो बच्चों इसके बारे में आज हम बहुत विधिवत रूप से जान जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक चीज ये बताओ आप लेट का प्रयोग कैसे यूज होता है। हम ये जानते हैं बच्चों, जैसे मान लो मैंने किसी से कहा रोहन को जाने दो। मैंने क्या कहा? रोहन को जाने दो। अब बच्चों मैं कह रहा हूँ रोहन को जाने दो, इसका मतलब ये है मैं रोहन को क्या कर रहा हूँ? आदेश ना दे रहा हूँ। तो बच्चों इसी तरह से आदेश देने में क्या रहेगा? लेट, ठीक है बच्चों। अब आदेश, ये तो आदेश मैंने दिया देने में। आदेश लेने में कैसे होता है बच्चों? तो आदेश लेने के लिए बच्चों इसको याद रखना। जैसे मान लो मैंने कहा आप मुझे आज बगीचे में क्रिकेट खेलने दो। तो बच्चों मुझे आज बगीचे में क्रिकेट खेलने दो, क्या पूछ रहा है? क्या आदेश लेना चाह रहा है क्या बच्चों? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों। तो आदेश ले रहा है, वो बगीचे में खेलना चाहता है और आपसे आदेश लेना चाहता है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों चलिए यही है कि जो बच्चे फटाफट जो चैनल पे नए आए हैं बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे रोहन, जैसे उसे जाने दो। जैसे मान लो बच्चों उसे जाने दो, उसे जाने दो, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा लेट हिम गो। उसे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को बच्चों। अब देखो मुझे खेलने दो, क्या परमिशन ले रहा है? क्या ये परमिशन ग्रांटेड करना चाहता है बच्चों? आदेश लेना चाहता है कि मुझे खेलने दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लेट माने लेट तो लगेगा बच्चों। ये देखो बच्चों ऐसे आने दो, खाने दो, जाने दो, दौड़ने दो, इस टाइप तो आता ही है, लेकिन इसका बेस है कि उसमें कुछ आदेश ग्रहण करेगा या आदेश लेना चाहता है या आदेश देना। उसमें पता चलता है कोई आदेश दे रहा है, कोई आदेश ले रहा है। उस वाक्य को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि उसमें वो एक्चुअली में कहना क्या जाता है। वो आदेश लेना चाहता है कि आदेश देना चाहता है। तो हम तभी जान जाते हैं कि इसमें लेट का प्रयोग होगा। मुझे खेलने दो, एक पूछना चाह रहा है, आदेश लेना चाह रहा है, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ठीक है बच्चों। ऐसे जैसे बच्चों रोहन को बाजार जाने दो। रोहन को बाजार जाने दो। तो बच्चों देखो लेट रोहन गो टू मार्केट। ये हो गया बच्चों। तो इसका आप एक क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला बना देते हैं। एक फार्मूला इसको बच्चों याद रखना, ठीक है। इसका फार्मूला हम बना देते हैं। फार्मूला इसका क्या है बच्चों? चलो यहाँ देखते हैं। फार्मूला है बच्चों इसका लेट प्लस
सब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या रहता है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों ये इसी बेस पे चलता, ठीक है बच्चों, इसी फार्मूला पे ये चलता है। लेट का बनाने के लिए बच्चों इस फार्मूला को हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जैसे मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। जरा बच्चों ये सोचो, अपने दिमाग में जरा ये सोचो बच्चों, मुझे घर जाने दो, क्या किसी से कोई पूछना चाह रहा है क्या, क्या ये जो मुझे है ये किसी से पूछ रहा है क्या कि मुझे घर जाने दो? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, किसी से पूछ रहा है कि मुझे घर जाने दो, ठीक है, ये परमिशन लेना चाहता है, आदेश लेना चाहता है बच्चों। तो मुझे घर जाने दो तो होगा लेट मी गो टू हाउस, लेट मी गो टू हाउस, मुझे घर जाने दो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मुझे घर जाने दो, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लेट का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे अंकित को बाजार जाने दो, लेट अंकित गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे रोहन को किताब पढ़ने दो, लेट रोहन रीड बुक, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप कई वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह का लेट का प्रयोग बच्चों, आज आशा करते हैं ऐसा आप वीडियो नहीं देखे होंगे कि लेट का प्रयोग इतना इजीली बताया गया होगा बच्चों। हम जो बताते हैं आपके एक ट्रिक से बताते हैं बहुत बेहद, क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ना, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है 0 से 100%। अरे 0% मीन्स होता है बच्चों जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट है, उनको तो ये बिल्कुल समझ, जो थोड़ा सा ब्रिलियंट छात्र है उनको तो स्पेशल समझ में आएगा बच्चों। तो क्लास अभी मैं देख रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलो बच्चों बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा यूज है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो है बच्चों बिगैन टू और स्टार्टेड। बिगैन टू और स्टार्टेड, इसका मतलब होता है बच्चों आरंभ, किसी चीज़ का आरंभ, जहाँ से कोई चीज़ आरंभ होता है, ठीक है बच्चों। आरंभ का अर्थ आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चों, जैसे आप कह सकते हैं जब मैं पहुँचा, जब मैं उसके घर पहुँचा वह रोने लगा। बच्चों जब मैं उसके घर पहुँचा वो रोने लगा, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया रोना, ठीक। इस तरीके से जैसे बच्चों आप लोग देख लेते हैं, जब मैं उसके घर पहुंचा वह रोने लगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट मीन्स बिगिन हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बनाते हैं व्हेन I reached his home या his house, when I reached, पहुंचा बच्चों, यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट है, when I सेकंड फॉर्म, when I reached his house वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है बच्चों। यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ देखना, वह रोने लगा यानी उसने रोना शुरू कर दिया। तो लिखेंगे बच्चों ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्यों लगा, क्योंकि ये बच्चों पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ही स्टार्टेड, और आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, रोने लगा, क्राइंग चिल्लाने नहीं, रोने लगा, वीपिंग। तो बच्चों आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि उसका एक यूज का एक प्रयोग है, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है, तो बच्चों लिखेंगे ही बिगैन टू वीपिंग, या ही बिगैन टू वीपिंग, या ही स्टार्टेड वीपिंग। ही बिगैन टू वीपिंग, he began to weeping, ठीक है। इसका ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, और he started weeping, ठीक है बच्चों।
ही स्टार्टेड वीपिंग, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ही बिगैन टू वीपिंग या ही स्टार्टेड क्राई, ही स्टार्टेड वीपिंग। जब मैं उसके घर पहुंचा वह रोने लगा। ही बिगैन टू वीपिंग और ही स्टार्टेड वीपिंग, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, किसी चीज की इसमें शुरुआत होता है, ठीक है। जैसे जब मैंने उसको देखा वह घर जाने लगा। जब मैं उसको देखा या जब मैं उसको देखा, यहाँ देखो बच्चों, हम लोग अक्सर यूज में इनको अपने कन्वर्सेशन में रोज डेली यूज इसको करते हैं बच्चों। जब मैं उसको देखा, जब मैं उसको देखा वह जाने लगा, वह जाने लगा, ठीक है बच्चों। वेन तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, वेन, वेन आई सा हिम, देखा ना बच्चों, तो सेकंड फॉर वेन आई सा हिम, वेन आई सा हिम he began to go, वह जाने लगा। और बच्चों he began to going, वह जाने लगा। और अथवा क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं he started going, उसने चलना आरंभ कर दिया, यानी जाने लगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बेहद सरल तरीके से हम बिगैन टू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जब उसने मुझे देखा वह खाने लगा। जब उसने मुझे देखा वह खाने लगा, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं बच्चों, स्क्रीन में कटेगा नहीं तो एक आ सकता है, यहाँ देखते हैं। जब उसने मुझे देखा, जब उसने मुझे देखा वह खाने लगा, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, when he saw me, जब उसने मुझे देखा, he began to eating, वह खाना शुरू कर दिया, खाने लगा। और क्या लिखेंगे बच्चों, he started to eating। कोई डाउट है बच्चों? ये बताओ, कोई डाउट है? इन वाक्यों को अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, इन यूज को, तो आप इंग्लिश को यूं फ्रिक्वेंटली आप हवा में उड़ा देंगे बच्चों। ये मेरा दावा है, डियर इंग्लिश सर का आपसे दावा है, आई प्रॉमिस यू, आपको इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से आएगा। मैं आपको आज एक बार फिर आपसे वादा कर लेना चाहता हूं बच्चों, आप डियर इंग्लिश सर के साथ हैं तो आपको हम एक 100% कह रहे हैं, आपको भी हम डियर बना देंगे, डियर इंग्लिश का परफेक्ट जीनियस बना देंगे बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को बराबर देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। अब वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरह का कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, ठीक है, ठीक। तो बिगैन टू स्टार्टेड का प्रयोग आप जान गए बच्चों। नेक्स्ट यूज हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हम इसका नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। तो इसका बच्चों आपको थोड़ा सा फार्मूला नहीं बताया, फार्मूला भी आपको बता दें थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला इसका यही है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू या स्टार्टेड, सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस वर्ब में VERB वर्ब प्लस ING होता है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट, ये बच्चों इतना होता है, ठीक है। ये अगर हम बिगैन टू बनाना चाहते हैं, ये स्टार्टेड भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, स्टार्टेड टू या बिगैन टू, यहाँ स्टार्टेड भी हो सकता है, स्टार्टेड, ठीक है बच्चों। ये चाहे इसको लिखो और इसको लिखो, मैं और लगा दिया हूँ, अथवा सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब में जो ING लग जाता है, ठीक है बच्चों। इसको क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड, अगर स्टार्टेड लगाते हैं तो बिगैन टू नहीं लगेगा बच्चों, इसको ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब में ING जुड़ जाता है ना, देखो यहाँ है ना, वह रोने लगा, ही बिगैन टू वीपिंग, ओके, ठीक
ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। ये मेरा न्यू प्लेटफॉर्म है, तो बच्चों प्लीज़ डीआर इंग्लिश सर को सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों आपका ही बेनिफिट होने वाला, इसमें मेरा बेनिफिट जो होगा बच्चों, आप लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला। प्लीज़ बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते भी, कोई गाना देखते हैं तो उसको लाइक कर देते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इच्छा है बच्चों, ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं बच्चों। ये सूत्र हमारा बच्चों, इस सूत्र को भूलना नहीं बच्चों, इसको सूत्र को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट यूज है जो बच्चों क्या है, वो हमारा नेक्स्ट यूज है अबाउट टू। वो अबाउट टू को हम कह सकते हैं बच्चों वाला था। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई आदमी, कोई भी कहीं ये होता है बच्चों, क्या होता है वो इस रिप्लेसमेंट होना चाहता है, मूवमेंट यहाँ दिखाता है बच्चों, गति क्या दिखाता है, मूवमेंट, ठीक है। जैसे कहते हैं विस्थापन दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों, विस्थापन, ठीक। कोई वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है और ये वस्तु यहाँ जाना चाहती है। कोई भी वस्तु मान लो, आदमी है, यहाँ जाना चाहता है। जैसे आपको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, डीआर इंग्लिश सर का ट्रिक याद रखना। कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो उसका विस्थापन है, उसका जो विस्थापन बच्चों वो कहाँ जाना चाहता है, यहाँ पर जाना चाहता है। यहाँ पर वो क्या करना है, ये वस्तु यहाँ पर आना चाहती है, आना चाहती है। कोई भी वस्तु हो सकता है, आदमी हो सकता है, वहां जाना चाहता है। जैसे मैं क्या बोलूँगा, कोई चीज़ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है बच्चों। ट्रांसफ़र मतलब अभी मैं बता दूंगा तो आप बहुत इजी समझ जाएंगे। जैसे बच्चों वह जाने वाला था, देखो बच्चों अब ध्यान देना, जैसे वो आ गया, वह जाने वाला था मैंने लिखा है क्वेश्चन बच्चों। अबाउट टू मीन्स क्वेश्चन में वाला था, वह जाने वाला था। देखो बच्चों ये वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला है कि नहीं है ना। उसका जो इंटेंशन है वो ट्रांसफर होना चाहता है, ठीक है बच्चों। तो जब इस तरह का आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, अबाउट टू का। किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का। जैसे वह जाने वाला था, वह जाने वाला या वह जाने ही वाला था। वाक्य ऐसे भी हो सकता है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों इसका, he was about to go, he was about to go, क्रिया का पहली अवस्था, he was about to go, वह जाने ही वाला था। he was about to go, वह खाने ही वाला था। क्या हो सकता है बच्चों, वह खाने ही वाला था या वह खाने वाला था या खाने ही वाला था, इस टाइप का आ जाए तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है। ही वॉज अबाउट टू ईट, ही वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाला था, ठीक है बच्चों, वह खाने ही वाला था, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला बता देते हैं बच्चों, सूत्र क्या होता है, सूत्र बता देंगे आपको कंफर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को एच भी दिखा देते हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस क्या बच्चों, अबाउट टू प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। इस फार्मूले का प्रयोग आपको याद रहेगा तो लिखा। अब बच्चों देखो मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। जब आपको हम स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे बच्चों ना, तो उसमें आप जान जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डिड, डू, डज, डिड, ये सब हैज, हैव, विल, ये सब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब क्या होता है बच्चों, मेन वर्ब होता है जैसे वह जाना, आना, खाना, सोना, दौड़ना, ये सब होता है मेन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जैसे वह जाने वाला था, ठीक है, ऐसे भी हो तो वह गांव जाने वाला था, तो गांव ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी बताएंगे, जैसे लिखते हैं वह गांव जाने वाला था,
वह गांव जाने वाला था। तो लिखेंगे बच्चों ही वाज, देखो सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, ठीक है बच्चों। अबाउट टू, अब इसका प्रयोग अबाउट, ही वाज अबाउट टू, ये हो गया प्लस मेन वर्ब जाने वाला, देखो जाना है ना, ही वाज अबाउट टू गो। अब ऑब्जेक्ट जो बचा है, ये गांव बचा है, ही वाज अबाउट टू गो टू विलेज, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया समझ आया होगा बच्चों, जिस टाइप को बता रहे हैं बच्चों, आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ आया, क्योंकि बच्चों इस तरह से बताया जाता है ताकि कमज़ोर बच्चे समझ जाएं और जो थोड़ा ब्रिलियंट छात्र तो समझेंगे बच्चों। तो आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ आ रहा होगा बच्चों। अबाउट टू का प्रयोग इस तरह से हम अपना जो निजी, अपना जो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम इंग्लिश को फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे से स्पोकन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ही वॉज अबाउट टू गो टू विलेज, वह गाँव जाने वाला था, ठीक। वह पढ़ने वाला था, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैंने उसे देखा वह पढ़ने वाला था, ठीक है। ऐसे भी आप उसमें बड़ा वाक्य भी बोल सकते हैं, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा वह खेलने वाला था, या वह पढ़ने वाला था, या वह जाने वाला था। जब मैंने उसे देखा वह पढ़ने वाला था, या रोहन जाने वाला था, कुछ भी, पढ़ने वाला था। तो बच्चों जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई saw him, जब मैंने उसे देखा, he was about to read, वह पढ़ने वाला था। he was about to read, वह पढ़ने वाला था। जब मैंने उसे देखा वह पढ़ने वाला था। तो बच्चों इस तरीके से आज आपकी बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। तो बच्चों जो आज की क्लास थी बच्चों, ये जो आज स्पोकन डे 2 है बच्चों, तो ये डे 2 में आज आप काफ़ी कुछ सीख गए बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों इनका उपयोग किया जाता है, बच्चों। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड को शेयर करना बच्चों, क्योंकि डियर इंग्लिश सर का जो न्यू प्लेटफॉर्म है, इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड प्लीज़ प्रेस द आइकन ऑफ सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।